नमस्कार, मैं सरजीत दुबे, ब्यूरो प्रमुख अयोध्या और आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज। इस समय मैं अयोध्या जिला के भैरवपट्टी ग्राम सभा में है। भाजपा के कब्जेवार नेता जो कि अपने यहाँ भागवत कथा करवा रहे हैं, आइए मैं इनसे आपकी परिचय करवाता हूँ। इसके बाद महाराज जी के पास ले चलता हूँ और आप भागवत कथा का नेताजी क्या नाम है आपका? भैरवपट्टी जिला मंत्री भाजपा और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। अयोध्या जिला भैरवपट्टी में आप कथा अनुष्ठान कर रहे हैं। आप भागवत कथा का आयोजन किस यह भगवत कथा हमारे माता पिता चारों धाम करके आए हैं। इस उपलक्ष्य में माई शारदा की कृपा से कथा का अनुष्ठान आपके आशीर्वाद से चल रहा है। भैरवपट्टी ग्राम सभा में अयोध्या जिले में धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय दिया इसके लिए। अब आइए हम आप लोगों को ले चलते हैं श्री महाराज जी के पास और आप लोग भगवत कथा का रसपान कीजिए। राम जी का नाम सत्य है, जानता है, फिर भी बोलना नहीं चाहता। और कब बोलता है? जिसको बोलना चाहिए वो तो सो गया महाराज, और जो बोल रहा है वो जगह ही नहीं। ये भी सोच रहे हैं इनका राम नाम सत्य हुआ है, हम तो ठीक ही है। इसको ये नहीं पता कि हमारा भी राम नाम सत्य होने वाला है, क्योंकि आज जो आया उसका राम नाम सत्य ही होगा और कुछ नहीं। कबीरदास जी महाराज से किसी फकीर ने पूछा, मुसलमान फकीर था, अजल के नाम से गाली तेरा दिल क्यों दहलता है? ये रास्ता खूब चलता है, राही खूब जाते हैं। क्यों डरते हो तुम शमशान को देख करके? क्योंकि शमशान कभी बंद नहीं होता, 24 घंटा खुला रहता है। बड़ी चंडिका घाट देखिए, कबीरदास जी ने आंखों में अश्रु भर लिया। कबीरदास जी महाराज ने कहा, अजल के नाम से गाली मेरा दिल यूं दहलता है, ये रास्ता खूब चलता है, राही खूब जाते हैं, मगर कोई साथ न देता है। सब लोग छोड़ करके जला करके चले आते हैं। कबीरदास जी महाराज से फिर किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज ये मुर्दा लेके जा रहा है। कबीरदास जी महाराज ने कहा, सुनो, इस जगत का प्रपंच ऐसा है, मुर्दों को ही मुर्दे ढोते हैं। जो ऊपर है वो आज का मुर्दा है, और जो ढो रहे हैं वो आगे के मुर्दे हैं। इसीलिए मरण धर्मा जीव है, मरना तो सबको है, इसलिए सावधान। उस हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा, हिरण बन। लेकिन याद रखिए बंधु, आपका सत्कर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। मास्टर साहब, यदि जीवन के विडंबना आ जाए, कभी ऐसा हो कि मैं भजन पद से हट रहा हूं, तो घबराइए मत। आपने जितना भजन किया है वो भजन फिर आपको भजन पर लगा देगा, और जहां से छूटा है वहीं से शुरू। मृग बने श्री भरत जी, लेकिन भरत जी महाराज ने मृग वाला व्यवहार नहीं किया। भूख और प्यास से रह करके भगवान का चिंतन करते हुए भरत जी ने शरीर छोड़ दिया, और फिर महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। भाइयों ने महाराज बड़ा उत्सव मनाया, लेकिन यह जो बालक का जन्म लिया बड़ा शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं, न मुस्कुराता है न बोलता है। पिताजी पढ़ाने की चेष्टा किए, पढ़ता ही नहीं। पिताजी ने सोचा चलो कम से कम गायत्री मंत्र ही पढ़ ले। पिताजी बोलते ओम, अरे ओम बोलो ओम, तो कहीं पागल है, पढ़ेगा नहीं। चलते क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा कि जो पढ़ना था वो पढ़ चुके थे, अब तो केवल प्रतीक्षा कर रहे थे। घर वाला जड़ मने मूर्ख, ये मूर्ख है, किसी काम का नहीं। काम करने काज के दुश्मन अनाज के। जाओ खेत की रखवाली करो, खेत की रखवाली करने चले।